हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी क्लास है ये क्लास 7th है। क्लास 7th की मैं अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ और ये छठवां वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ और ये चैप्टर 1 का है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था बहुपदीय व्यंजकों का बहुपदीय व्यंजकों से कैसे गुणा किया जाता है, आज उसी सीरियल में हम सीखेंगे सर्वसमीका। तो ये पहली हेडिंग आज की रहेगी आपकी। इसे पहली हेडिंग आज की क्लास में आप लोग डालिएगा, सर्वसमीका, ठीक है ना। इसके बाद आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको कैसे लिखना है और इसको मैं समझाऊंगा भी। तो पहले इसको आप लोग समझते चलेंगे और फिर मैं इसको बताऊंगा क्या कहाँ तक आपको कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर x के निश्चित मान या मानों के लिए संतुष्ट होते हैं समीकरण कहलाते हैं और चर का वह निश्चित मान समीकरण का हल कहलाता है। ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है सर्वसमीका कहलाता है, ठीक है ना। अब इतनी बड़ी बात है, इसको समझेंगे कैसे। पहली वाली लाइन में इन्होंने कहा ऐसे समानता सूचक जो एक समान सूचित करें। कौन से? बीजीय कथन। बीजीय कथन मतलब मैं कहूँ, जैसे कभी कभी आप देखेंगे कि 2x रुपए थे, उसमें से किसी ने 3x और दे दिया तो आपके पास 10 रुपये हो गए। तो क्या हो गया? एक बीजीय कथन हो गए जिसमें चर का एक निश्चित मान होगा। तो उनका जो एक मान होगा वो एक निश्चित जो मान अगर रखने पर उसका क्या होगा, समीकरण यदि संतुष्ट हो तो क्या होता है, निश्चित मान होगा वो समीकरण का क्या कहलाता है, हल कहलाता है। मतलब x बराबर कभी 2 आ गया, x बराबर 3 आ गया, अगर उससे समीकरण का संतुलन बैठे, हाँ, वो क्या हो, कथन सत्य हो, हाँ, समानता हो, दिखती हो, तो क्या होंगे, समीकरण के हल होंगे उनकी वैल्यू। और दूसरी लाइन में जो दूसरा स्टेंजा दिया है वहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, वहाँ पर दिया है ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर और चर मैंने बता दिया है ना। चर किसे कहते हैं? वेरिएबल, एक्स वाई जेड, काका काका अंगा कुछ भी, है ना। और कि प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, सर्वसमीका कहलाता है। मतलब x की वैल्यू कुछ भी रखो उसके लिए वो क्या हो, समीकरण सबके लिए अगर सही है तो वो क्या होगा, सर्वसमीका कहलाएगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 अब हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है। एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोग देखें, दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 2 के सर्वसमीका होने की जांच कीजिए। अब जांच कैसे करना है इसको, इसमें देखिए यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 20। तो इसको लिखते हैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 2 मीन्स अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि x के बराबर हम कुछ वैल्यू लेते हैं। जैसे इन्होंने लिया है x बराबर यहाँ पर 0 के लिए बायां पक्ष। मैं आपको ये बता दूं, बराबर की दाईं ओर ये दायां पक्ष होता है, दायां पक्ष जिसे LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। और इसी बराबर चिन्ह जो नीचे लगा इसी के बाईं ओर ये RH, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ये राइट हैंड साइड है और जो लेफ्ट हैंड की साइड उसे LHS कहेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जिसे कहेंगे बायां पक्ष। क्लियर? LHS एंड RHS, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आप देखिए x बराबर 0 लिखिए। तो चलिए मैं इस x के स्थान पर यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसके स्थान पर 0 लिखूँ और इसको सॉल्व करूँ। यदि इतने की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 2 आ जाए तो समझेंगे कि ये सर्वसमीका है, अन्यथा सर्वसमीका x बराबर 0 के लिए नहीं है। तो चलिए x बराबर 0 रखते हैं। जब यहाँ 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर पता ही है क्या होता है, 0 होता है। और 4 यहाँ पर क्या है, गुणा है, गुणे किससे, 0 रखेंगे -8। फिर इसको सॉल्व करिए, 0 माइनस 0, क्योंकि 4 का 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा -8। मीन्स जो आपका बायां पक्ष है वो क्या आ गया, -8। और जो बायां पक्ष है
जो बायां पक्ष है वो क्या है, 2 है, तो क्या बराबर हैं, ये आपस में बराबर नहीं है, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 2 सर्वसमीका नहीं है। अगर यहाँ भी 2 आ जाता और इधर भी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या होता, 2 होते, अर्थात LHS इक्वल टू RHS, ये दोनों बराबर होते बेटा, तो क्या होता, ये सर्वसमीका होती, अन्यथा सर्वसमीका ये नहीं होगी। क्लियर इतनी बात सबको। चलिए अब देखते हैं सर्वसमीका का जो, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, देखें ये सर्वसमीका है, ठीक है ना। अब सर्वसमीका दिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मीन्स इसमें आप कोई भी वैल्यू रखिए तो ये हमेशा सत्य होगा, मीन्स दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। इस पक्ष से स्टार्ट करेंगे तो आप इस पक्ष पे पहुंच भी जाएंगे, या इससे आप जब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी पहुँच सकते हैं आप, तो दोनों क्या हैं, आप पहुँच जाएंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, है ना। थोड़ी सी जगह बनाते हैं हम आपके लिए, ताकि हम जो लिखें आपको अच्छे से दिखाई दे। अब हम कहाँ गए, सर्वसमीका देखेंगे, है ना। सर्वसमीका देखेंगे, सर्वसमीका दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, ये कौन सा पक्ष है, ये दाईं हाथ की ओर है, देखिए ये इतना, तो क्या होगा RHS, और ये बराबर किधर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड है, तो LHS मीन्स दाएं तरफ को क्या कहेंगे हम, इसे हम दायां पक्ष कहते हैं, और बाईं हाथ की ओर के पक्ष को हम वाम पक्ष या बायां पक्ष कहते हैं। तो चलिए हम जो ये बायां पक्ष है हमारा, जिसे कहते हैं LHS क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको क्या करते हैं हम, चलिए सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, जैसा कि मैंने बताया है यहाँ 2 घात लिखी है, अर्थात किसी भी जिसके ऊपर 2 घात लिखी उसी संख्या का आपस में उतनी बार ही गुणा होना चाहिए, इसका मतलब यही तो हो गया। क्लियर। अब इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था अगर ऐसी कोई संख्याएं मिले तो इनका कैसे आपस में गुणा करेंगे, तो आपने ये कहा था सर जी पहले इससे गुणा करेंगे इसमें पूरे में, फिर इससे गुणा करेंगे इस पूरे में। तो इसको लिखने का मेथड था कि a का गुणा करेंगे a प्लस बी में, फिर क्या करेंगे प्लस b से गुणा करेंगे किसमें, a प्लस बी में, है ना। अब क्या करेंगे, a का a से गुणा मीन्स a स्क्वायर हो गया, a का b से गुणा मीन्स a b हो गया, फिर देखिए प्लस b का a से गुणा तो क्या होगा ba, और ba को a b लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो मैंने आपको बता दिया है। फिर b का गुणा b से प्लस b स्क्वायर हो गया। अब इसको और सॉल्व करिए आप, तो a स्क्वायर और कोई नहीं है तो ऐसे लिखा जाएगा, ए बी और यहाँ भी ए बी है तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो यहाँ 1ab है वहाँ ab है, तो क्या हो गया 2ab प्लस ये क्या हो गया बेटा b स्क्वायर। अब बताइए मैं यहाँ से स्टार्ट किया, इसी को सॉल्व किया, तो हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर पहुँच गए, पहुँचे कि नहीं पहुँचे, मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसका जो दायां पक्ष है वही यही तो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको चलिए जांच करते हैं, है ना, जांच करके देखा जाए कि नहीं। अब जांच करके देखते हैं, किसे एक अंकिक मान ले लेते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पर लिया है, इन्होंने कहा यदि a बराबर 5 ले लें और b बराबर 4 ले लें, a बराबर 5, इसमें कहा a प्लस b का होल स्क्वायर, कह रहे हैं होल स्क्वायर बराबर दे रहे हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये क्या है, सर्वसमीका होगी, कब होगी, जब ये दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे इसके पहले वाले हमने देखा दोनों पक्ष बराबर नहीं थे, एक तरफ 2 आ रहा था एक तरफ 8, तो क्या 2 और 8 बराबर हैं, बिल्कुल नहीं। 2 बराबर किसके होगा, 2 के ही बराबर होगा, है ना। 3 किसके बराबर होगा, 3 के ही होगा। तो अब इसमें 2 पक्ष हो गए। चलिए कोई a बराबर यहाँ पर 5 लेते हैं, b बराबर 4 लेते हैं, तो a बराबर यहाँ 5 रखिए, b बराबर क्या रखिए 4 रखिए, और इसका स्क्वायर करते हैं। वैसे यहाँ भी a का क्या करिए आप, a का मतलब आप यहाँ रखते हैं 5, और 5 के क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 2, a के स्थान पे 5, b के स्थान पे 4,
और फिर प्लस बी का स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर। अब दोनों को सॉल्व करते हुए ऐसे आगे बढ़ते हैं हम, है ना। तो 5 4 9, अब ये 9 का स्क्वायर हो गया, फिर बराबर आया 5 का स्क्वायर, मतलब 5 से ही आपस में 2 बार गुणा कर दो, तो 5 गुणे 5 मतलब 5 25 हो गया। प्लस अब यहाँ देखिए 2 पंचे 10 और 10 चौक 40, फिर प्लस 4 का गुणा कैसे, 4 से ही करिए, 4 चौक 16, है ना। अब क्या करिए, यहाँ 9 का स्क्वायर मतलब 9 को 9 से गुणा करना है, 9 9 81 हो गया। अगली वाली लाइन में ना इंडिकेटर लगा रहे हैं। ये दूसरा पक्ष में क्या रहा है, जो राइट हैंड साइड वाला पक्ष है हमारा इधर वाला, इसमें आ रहा है 25 + 40, जब 16 जोड़ेंगे तो कितना आया, 81 आ गया। तो क्या देख रहे हैं आप कि जो LHS है ये बराबर किसके आ गया, RHS के, अर्थात ये क्या हो गया, सर्वसमिका हो जाएगी, सर्वसमिका होगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों पक्ष देखिए बराबर बराबर आ गए। इसके पहले के सॉल्व में हमने जो पढ़ा, यहाँ पर एक तरफ -8 आ रहा था और एक तरफ 2 आ रहा था, तो वो क्या होगी, सर्वसमिका नहीं होगी। जो समीकरण बना था वो सर्वसमिका सभी मानों के लिए नहीं है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि ए बी के प्रत्येक मान के लिए कोई और वैल्यू रख के देख लेते हैं, चलिए, है ना। 1 और 2 रख के देखते हैं हम आप, है ना। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। अब हम देखें क्या, इसी सर्वसमिका पर ए और क्या रखते हैं, बी रखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ था a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b स्क्वायर, यही तो था। मैं a बराबर 1 रखता हूँ यहाँ पर और b बराबर 2 रखता हूँ। चलिए ऐसे रखता हूँ, 1 धन 2 का क्या करिए, स्क्वायर करिए, बराबर 1 यहाँ भी आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1 गुणे 2, सबका मान ही रख रहे हैं। अभी b का मान मैंने 2 लिया है, 2 का स्क्वायर। चलिए अब 2 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस प्लस ही आ गया। 2 1 का नम 2, 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, 3 का स्क्वायर करिए, 3 3 का 9 का हो जाएगा, और 1 4 1 5 5 4 9, तो दोनों देखिए बराबर हो गए। अर्थात ये जो समीकरण है ये क्या होगी, समीकरण क्या कहलाएगी, सर्वसमिका कहलाएगी। जो समीकरण बना ये वाला, कौन सा, ये है ना, ये क्या हो जाएगी, एक सर्वसमिका हो जाएगी। क्लियर, क्या हो जाएगी, सर्वसमिका हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस पर कोई भी आप मान रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए ये सही हो रहा है। क्लियर, समझ गए आप लोग कि नहीं। तो सर्वसमिका में आप समझ गए कि इसके जो भी प्रत्येक मान के लिए क्या है, ये सत्य है, ट्रुथ है, तो ये क्या हो जाएगी, यह एक सर्वसमिका हो जाएगी। तो आपने ये देखा इसमें, ये क्या है, सर्वसमिका, इसका बहुत ही यूज होने वाला है आगे। तो आज आप इसको कैसे निकालते हैं ये भी आपने सीख लिया। कैसे निकाला था कि a + b का होल स्क्वायर ही तो था, और मैंने बताया इसका मतलब होता है किसी भी संख्या में स्क्वायर लगा है, 2 घात लगी है, मतलब उसी संख्या को आपस में 2 बार गुणा कर दो। जैसे अगर यहीं पर a² होता, मीन्स a को ही आपस में क्या करो, 2 बार गुणा कर दो। यदि यहीं पर ये होता a की घात 3, तो क्या लिखते, a को ही आपस में 3 बार गुणा करते। और यदि यहीं पर होता a + 1 की घात 3, मतलब इस पूरे का a + 1 को आपस में कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। तो ऐसे लिखते हैं हम ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर घात 3 लगा है, मतलब इसको आपस में 3 बार गुणा करना है। और यहाँ a + b में कितनी घातें लगी हैं, 2, मतलब इनको आपस में 2 बार गुणा करना है। और इसको गुणा करने मैंने आपको बता दिया है। तो गुणा किए तो आपको क्या मिला, इसको जब आप गुणा कर दिए थे तो आपको जो सर्वसमिका हम निकाले ये हमको क्या हो गई, मिल गई, है ना। इसमें किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम, आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो ये हो गई आपकी सर्वसमिका। अच्छा, इस सर्वसमिका को अगर हम अलग अलग लिखना चाहें तो जैसे ये मान लेते हैं पहला पद और ये मान लेते हैं दूसरा पद। तो पहला पद धन दूसरा पद का होल स्क्वायर आएगा, तो पहले पद का स्क्वायर धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस दूसरे पद का स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, देखिए, पहला पद धन दूसरा पद का होल स्क्वायर,
इसी को पहला पद को a मान लिए, दूसरा पद को b मान लिए। तो यहाँ पर पहला पद का स्क्वायर, पहला पद का स्क्वायर, फिर कह रहे हैं 2 प्लस 2 गुणे पहला पद क्या है a है, गुणे दूसरा पद क्या है b, प्लस दूसरा पद का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। तो यही चीज़ तो अभी हम लगाए ना, इसी को लिखते हैं ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। तो इतना आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, सभी को आ रहा है ना। तो ये वही चीज़ लिखी गई है यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम आगे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, और अब एग्जाम्पल आप देखेंगे ना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा जो चीज़ हो सकता है आपको क्लियर ना हो रही है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल दिया है x प्लस 8 का स्क्वायर, x प्लस 8 का क्या किया है स्क्वायर दिया है। अब इसको आपको पता है कि यहाँ पर क्या है कि ये देखिए पहला पद है, ये दूसरा पद, इसका होल स्क्वायर। तो इसके लिए आपने एक सर्वसमीका भी देखी ना, सर्वसमीका देखा आपने, देखा कि नहीं देखा। तो उसमें हमने क्या देखा था कि इसका स्क्वायर और फिर इन दोनों का गुणा करके 2 गुना कर दें, फिर इसका स्क्वायर कर दें, वही उसका आंसर होगा, है ना। तो अभी तक इसको हम कैसे लगाते थे, इसको लगाते थे x प्लस 8 को आपस में ही कितनी बार गुणा करें, 2 बार गुणा करें। जब आप इसको गुणा करेंगे तो पहले इसको इस पद में गुणा करेंगे पूरे में, तो x का गुणा करेंगे किसमें, x प्लस 8 में गुणा करेंगे, फिर 8 से जब गुणा करेंगे प्लस 8 से जब गुणा करेंगे किसमें, x प्लस 8 में गुणा करेंगे। तो जब गुणा करें x का x स्क्वायर हो गया प्लस 8x हो जाएगा, प्लस 8x हो जाएगा, प्लस 64 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए x स्क्वायर, फिर क्या हो गया 16x प्लस 64। तो ये पहले वाली मेथड है जिससे हम पहले लगाते थे, लेकिन अब जो सर्वसमीका सीखे हैं हम क्या करेंगे, उससे सॉल्व करना शुरू करेंगे, उससे कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसमें आपको थोड़ा सा माइंड का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो क्या यूज करना है आप देखिए, इसको आपको यहाँ पर देना x प्लस 8 का स्क्वायर। तो हमने देखा था ना एक सर्वसमीका बनाई थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें बताया गया था, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया गया, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a के स्थान पे क्या रखा है, यहाँ पर देखो x रखा है, और b के स्थान पे क्या रखा है 8 रखा है। तो आपने क्या देखा, इसमें से मान लीजिए, मानिए क्या कि a बराबर x और b बराबर 8, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab पहले लिखेंगे, मैं जो लिख रहा था उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे कई बच्चे इसे ऐसे भी याद करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज एग्जाम्पल मैं कहूँ 1 धन 2 धन 3 जोड़ें, चाहे 1 धन 3 धन 2 जोड़ें, चाहे 3 धन 2 धन 1 जोड़ें, इसका आंसर क्या आएगा 6 ही आना है। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना होइए, मैं उसी को आगे पीछे लिख रहा था, क्योंकि मैंने भी जो याद किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सही मेथड ऐसे ही आप लोग याद कर लीजिए जैसे इसमें लिखा है। तो जब आप करेंगे तो a के स्थान पे क्या रखना है, यहाँ पर a के स्थान पे x रखेंगे, b के स्थान पे 8 रखेंगे। चलिए रखिए, a के स्थान पे x रखते हैं और b के स्थान पे क्या रखते हैं 8 रखते हैं, इसका होल स्क्वायर करते हैं, यही तो हमने पढ़ा है ना। अब क्या करेंगे, इसको देखिए a के स्थान क्या रखना है, x रखना है, मीन्स x का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 8, यही तो हुआ ना, और प्लस b का स्क्वायर, b मतलब 8 का स्क्वायर, तो यहाँ 8 का स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करिए तो x की स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा, प्लस अब देखिए यहाँ 8 दूना 16x हो गया, 16x हो गया, प्लस क्या हो गया 8 अठाई 64। तो यही क्या हो गया आपका, यही इसका आंसर हो गया। कितनी लाइन में, सिर्फ एक लाइन में इसका आंसर है, आपको गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी खास, ठीक है ना। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 2 में आ जाइए अब आप सब, इसको आप लोग लिख लीजिएगा जैसे है, एक तरफ से सारी चीज़ें आपको लिखनी है, मैंने जो आपको पढ़ाया है इसका जो एग्जाम्पल है वो आपको लिखते चलना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखते हैं, दिया है x प्लस 4 अपान x
का क्या करना है, स्क्वायर का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या हम मानेंगे हम, क्योंकि ये भी क्या है a, इसको मान लें अगर a और दूसरे वाले पार्ट को प्लस b मान लें तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। तो हम इस पार्ट को a मानेंगे और इतने को हम क्या मानेंगे, b मानेंगे। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर है ना। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कर रहे हैं कि a बराबर क्या रख देना है, x है ना। यहाँ पर देखिए a बराबर क्या है, x मान लेते हैं और b बराबर 4/x। तब क्या होगा, अभी ये मान रखते हैं। चलिए a के स्थान पे x रखिए, तो इन्होंने देखिए अब यहाँ a के स्थान पे क्या रखा है x, और b के स्थान पे 4/x का होल स्क्वायर किया। अब यहाँ क्या होता है, a स्क्वायर मीन्स जो ये संख्या होगी पहले पद का स्क्वायर, पहले पद का स्क्वायर कर दिया। फिर कहा 2ab, तो 2 लिखा देखो मैंने। फिर क्या हुआ, a मतलब ये वाली संख्या पहला पद, b मतलब दूसरा पद, प्लस b स्क्वायर मतलब दूसरा पद का स्क्वायर, दूसरा पद का स्क्वायर हो गया है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा प्लस 2। अच्छा अब यहाँ x से x क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा है ना। जब इसको काटना बताया गया है ना, ये x से ये x कट गया और 2 चौक 8, ये हिंदी में 8 छप गया, ये हो गया 8। और यहाँ पर 4 की घात 16, 4 चौक 16। क्लियर। और नीचे क्या हो गया, x का हो गया ये स्क्वायर है ना। तो ये इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया ये इतना आपका एक्स स्क्वायर। ये अब इसी को सजातीय पद में लिखने के लिए ऐसे नीचे जो दिया है ये ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 16/एक्स स्क्वायर प्लस क्या 8 लिख सकते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर इन्होंने कर दिया है और इस चीज़ को यहाँ पर कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया कि 1 धन 2 धन 3 है, इसको आप 1 धन 3 धन 2 भी लिख सकते हैं। तो क्लियर, इतने आप सबको समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आ गया होगा है ना। तो अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन x + 1 = 6 समीकरण में सर्व समीका छाटना है। क्या करना है, सर्व समीका छाटना है। तो इसमें क्या करना है, इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी, वैल्यू। तो वैल्यू जब रखेंगे दूसरा पक्ष बराबर आ जाएगा किसी भी मान के लिए, तो क्या होगी, सर्व समीका होगी, नहीं तो वो समीकरण सर्व समीका नहीं होगी। जैसे पहला ही इसमें दिया है, यदि x बराबर आप क्या मान लें, 1 मान लें, तो जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था ना, देखिए ये है ना, उदाहरण में दिखाया था आपको, ये उदाहरण नंबर 1 में जो दिखाया था यहाँ पर ये दिया है x² + 4x - 8 / 2 सर्व समीका होने की जांच कीजिए। तो ये क्या किया था इन्होंने, दोनों पक्ष को लेकर के किसी एक पक्ष में x बराबर कोई भी एक वैल्यू ले लीजिएगा, 0 1 2 3 है ना। तो चलिए मैं आपको लेके दिखाता हूँ, सेम ऐसे आपको आना है। आपके पास जो बुक है, बुक में आप देखेंगे तो सब समझ में आएगा। तो इसका जो पहला वाला क्वेश्चन है x + 1, तो यदि x बराबर 1 मानते हैं, ठीक है ना। जब 1 मानेंगे तो यहाँ पर x के स्थान पे क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस दूसरा 1 बराबर 6। तो क्या 1 1 2 बराबर 6 नहीं, तो ये क्या सर्व समीका नहीं है। क्या ये सर्व समीका नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस पर क्रॉस करना है। इसको सॉल्व करने के बाद बराबर नहीं आएगा कि दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर नहीं है, अतः यह सर्व समीका नहीं है। क्लियर। बी वाले में देखिए, इसमें कह रहे हैं x की वैल्यू कुछ रखो, तो यहाँ भी रखो। मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 लेके चलता हूँ। चलिए 1 रखेंगे तो 2 x के स्थान पे रखेंगे 1 धन 1 बराबर 2 गुणे 1 धन 2। जब इसको सॉल्व करेंगे 1 1 2 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 1 2 और धन 2 4, देखो बराबर आ गया है ना, 4 बराबर 4, अर्थात ये सर्व समीका है। लेकिन एक वैल्यू और रख के देख लेते हैं। चलिए ये पहली वैल्यू थी जहाँ पर मैंने x बराबर 1 लिया, अब हम x बराबर ले लेते हैं 2 रख के देखते हैं। x बराबर इसमें x बराबर क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, तो 2 हो गया, अंदर 2 धन 1 हो जाएगा, फिर बराबर 2 गुणे 2 और धन 2,
देखिए 2 एकन्नम 2 और 2 दूना सॉरी 2 1 3 और 3 का जब बाहर गुणा 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 दूना 4 और 4 2 6। देखो फिर भी बराबर आ गया, अर्थात ये सर्वसमिका है। क्लियर, ये क्या है? सर्वसमिका है। तो इसको आप लिखेंगे यह सर्वसमिका है क्योंकि x के सभी मानों के लिए ये सत्य है। ठीक है ना, तो ये सर्वसमिका है। सी वाले में आइए, सी वाले में क्या है लिखा 3x। अब 3x अब इसमें लिखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को लिखेंगे फिर लिखेंगे कि x बराबर 1 लेने पर, तो x बराबर 1 लेंगे 3 गुणे 1 बराबर 2 गुणे 1 धन 1, यही तो हुआ। अब 3 एकन्नम 3, 2 एकन्नम 2 1 3 मीन्स ये बराबर है, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। अतः क्या लिखेंगे? अतः 3x बराबर 2x प्लस x एक सर्वसमिका है ना। ऐसे दूसरा लगाना है, ऐसे तीसरा भी आपको लगाना है। ऐसे लिखने की आपकी विधि होगी, आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है ना, इसको आप लोग लिखते चलिएगा एक तरफ से, जहाँ लिखना हो वहीं पर वीडियो को स्टॉप कर दिया करिए, पॉज कर दिया करिए और फिर इसको लिख लिया करिए। ठीक है ना। आते हैं तीसरे वाले पे और चौथे वाले पे, डी वाले पे। 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 में आपको क्या करना है? इसको x की वैल्यू ले लेनी। जैसे आपने x की वैल्यू यहाँ 1 ली तो 2 गुणे 1 हो गया माइनस 1 बराबर 1, तो 2 एकन्नम 2, 2 में से 1 गया 1 बराबर 1, तो ये भी क्या होगी? सर्वसमिका हो गई। ऐसे ई में आना है, ई में भी देखना है x की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, मैं 1 नहीं आप 0 ले लीजिए। चलिए 9, फिर यहाँ होगा 0 माइनस 4 बराबर 9, फिर यहाँ होगा 0 माइनस 36। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 9 चौक 36, जबकि माइनस 36 आएगा और इधर भी ये हो जाएगा इतना 0, इधर भी माइनस 36 आ जाएगा, अर्थात ये भी क्या हो जाएगी? एक सर्वसमिका हो जाएगी। आते हैं क्वेश्चन F पर। लिखने की विधि जो मैंने अभी C वाले में बताया था वैसे ही रहेगी। ठीक है ना। अब देखिए 4x प्लस 5 बराबर 2x प्लस 5। अब ये बताना सर्वसमिका है कि नहीं ये फॉलोइंग, तो क्या करेंगे? x बराबर क्या ले लें? चलिए मैं लेता हूँ 5 ले लेता हूँ, x बराबर 5 लेने पर, तो आप इसको जब x बराबर 5 ले रहे हैं, अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे तो सर्वसमिका होगी, अर्थात यह समीकरण सर्वसमिका नहीं होगी। ठीक है ना। समीकरण मतलब एक कथन है। ठीक है ना। तो चलिए कथन देखते हैं कि ये सर्वसमिका है कि नहीं। तो x बराबर 5 रख के देखते हैं, क्योंकि x की वैल्यू हर मान के लिए जब बराबर होगी तो सर्वसमिका होगी। तो चलिए x बराबर 5 लेते हैं, तो 4 x बराबर 5 हो गया, तो ब्रैकेट में चलिए 5 रख देते हैं, प्लस 5 बराबर 2, x के स्थान पे ब्रैकेट के अंदर 5 रखते हैं, प्लस 5। पहला काम आपका है कि x जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ पर 5 रखना है। अब क्या करना है? इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए आप लोग सॉल्व करके बताइए क्या उत्तर आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग बताइए, वेरी गुड। हाँ पेन चलाइए। अच्छा चलिए मैं लगवा रहा हूँ। ठीक है ना। इंडिकेटर जब यहाँ एक लाइन में डबल बराबर नहीं लगाएंगे, अगर ऐसी स्थिति हो तो वहाँ पर इंडिकेटर लगाएंगे। ठीक है ना, ये इंडिकेटर का चिन्ह है। अब क्या करेंगे? 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 पंचे 20, प्लस का चिन्ह 5, फिर ये बराबर है, बराबर। अब दाई जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS है, इधर क्या है? 2 पंचे 10 प्लस 5। अब देखिए 20 5 25, 10 5 15, तो क्या बराबर है? बराबर नहीं है, तो आप लिखेंगे LHS इक्वल टू नॉट RHS, है ना। मीन्स LHS नहीं है किसके बराबर? RHS के बराबर नहीं है, अर्थात यह समीकरण नहीं होगा। सॉरी, यह सर्वसमिका नहीं होगा। समीकरण तो ही है लेकिन सर्वसमिका नहीं होगा, है ना। अब देखिए इसमें अब दिया है दूसरा क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 पे सब लोग आ जाइए। दिया है 3x प्लस 1 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3x एक सर्वसमिका है। इसमें कह रहे हैं दिखाइए कि ये एक सर्वसमिका है, तो इसको क्या है? सर्वसमिका कैसे करेंगे? तो सर्वसमिका का यही होता है कि x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो ये समीकरण का दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। जैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया ऐसे ही आपको पहले इसको लिखना है,
यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। चलिए मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, है ना। अब क्या है क्वेश्चन में, जरा देखते हैं फिर से। दिया है इसमें, इन्होंने दिया है कि 3x दिया है, 3x x प्लस 1, फिर इन्होंने दिया है इक्वल टू लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3x, है ना। अब क्या करना है बेटा, इसमें हम कोई एक वैल्यू लेते हैं। हम चलिए x के बराबर ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो आप लिख लीजिए x बराबर 1 लेने पर या रखने पर, x बराबर 1 मान रखने पर, यहाँ पर लिख दीजिए x बराबर 1 मान रखने पर, फिर नीचे लिखेंगे x बराबर 1 रखेंगे तो x गुणे 1, फिर लिखेंगे 1 धन 1 बराबर 3 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 1, यही तो होगा। अब x का 1 से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये गुणा है 1 धन 1 मतलब 2, तो गुणे 2 बराबर 3, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 3 इकन्नम 3 प्लस 3 इकन्नम 3, ये बेटा यहाँ पर 3 है ना, ये देखिए 3 है ना, यहाँ 3 ही तो था, ये 3 ही तो लिखा है, मैंने x लिख दिया था, x बराबर 1 रखा था तो 3, अब 3 दूना 6 हो गया, और यहाँ 3 3 6 हो गया, तो दोनों क्या हो गए, LHS बराबर RHS, अर्थात ये एक सर्वसमिका है। तो आप लिखेंगे क्योंकि क्या चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर ऐसे लगेगा लास्ट में, लिखेंगे दायां पक्ष बराबर बाएं पक्ष, अर्थात यह समीकरण एक सर्वसमिका है। सेम ऐसे आपको दूसरा लगाना है, बी वाला। अब बी वाले में क्या करना है, मैं एक सवाल आपको अच्छे से लगा के दिखा रहा हूँ, आपको वैसे ही कॉपी में अब लगाना है, ठीक है ना। लिखा है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर बी वाला है, किसका, दूसरे का भी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8, कह रहे हैं ये एक सर्वसमिका नहीं है। तो आप लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 मान रखने पर, यहाँ मान रख सकते हैं, चलिए मैं लिख देता हूँ, x बराबर 1 मान रखने पर, है ना। अब क्या करेंगे आप, x बराबर 1 रखिए, चलिए x जहाँ आ रहा है इसमें, इस समीकरण में 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 बराबर 8, तो 1 में से 1 गया, 0 बराबर 8, तो ये बराबर नहीं है, अर्थात LHS इक्वल टू नॉट RHS, बराबर लिख के काट दिया जाए तो समझो कि ये बराबर नहीं है, अर्थात LHS RHS बराबर नहीं है। इसलिए दिया गया समीकरण सर्वसमिका नहीं होगी, ठीक है ना, नहीं होगी, ठीक। ये इतना लिख के यही हो गया आपका उत्तर, ठीक, क्लियर। इसे आप लोग लिखिए। अब आपको क्या करना है, इतना समझ गए ना। अब आपको ऐसे सारे इसको सॉल्व करने इसमें के, अब इसमें हम जैसे जो भी सारे क्वेश्चन हैं सब एक ही जैसे हैं। तीसरे पे आइए आप लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सहायता से निम्नलिखित मानों को ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया है, सेम वैसे ही है जैसे दिया x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कैसे करना है इसको देख लीजिए आप लोग, ताकि एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी आपको मान वैसे ही हर जगह अब रखने होंगे, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है x प्लस 4 का होल स्क्वायर दिया है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, है ना।
क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ a समझिए प्लस b इसी के फॉर्मेट पे है ना कि होल स्क्वायर पे, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, एक मिनट, ए स्क्वायर प्लस 2ab लिखो, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब क्या करना है, इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको क्या करना है, a बराबर क्या रखना है x तथा b बराबर 4 रखने पर। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए a के स्थान पे x हो गया, समझे, b के स्थान पे 4 हो गया है। अब इसी पे रख दीजिए आप वैल्यू, तो यहाँ पर क्या आएगा, a मतलब x का स्क्वायर हो गया, x का स्क्वायर प्लस मीन्स a यहाँ भी है ना, मीन्स x प्लस 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का जब होल स्क्वायर आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 a के स्थान पे x, b के स्थान पे 4 प्लस b के स्क्वायर था 4 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूना 8x प्लस 4 चौक 16। अब ये देखिए, अब इसे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 ही तो लिखेंगे, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया बेटा। बस आपको उसी की वैल्यू रखनी है। बाकी मैं अगर ऊपर चलूँ, मैं आपको एक एग्जांपल मैंने सॉल्व कराया था, अगर यहाँ पर आप देखें, ये सेम जैसे ये एग्जांपल दिया है ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन उसके सॉल्व करने हैं जैसे इन्होंने लिखा है। हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें a बराबर x तथा b बराबर 8 प्रतिस्थापित मतलब होता है के स्थान पर रखने पर, हाँ, क्या स्थान बदलने पर, मतलब a को x में बदलने पर, b को 8 बदलने पर प्रतिस्थापित कर देंगे। फिर आपको ऐसे लिखना है जैसे मैंने भी बताया, और इसे सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेना है। ठीक, तो आप इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये सारे के सारे आपको लगाने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, क्या दिया है, एक बाग में x प्लस 2y पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में x प्लस 2y पेड़ लगे हैं, ज्ञात कीजिए बाग में कुल कितने पेड़ हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका क्या करना है, दोनों का आपस में गुणा करना है। मैंने बताया ना कि कह रहे हैं कि बाग में इतनी पंक्तियां, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही क्या हैं, पेड़ लगे हैं। भाई x प्लस 2y क्या है, ये पंक्ति हैं और उतने ही पेड़ हैं, मीन्स क्या करना है, x प्लस 2y का गुणा किस में करेंगे, x प्लस 2y में करेंगे। और जब ऐसा लिखा हो तो इसको क्या करते हैं, जैसे अभी तक मैंने आपको बताया ना, x गुणे x है तो आप क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर लिखते थे ना। तो वैसे क्या है, दोनों क्या है, बेस समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो x प्लस 2y की घातें 2 होगी कि नहीं। तो बस इसको आप इसी बेस पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आप सॉल्व करिएगा तो a वाला पार्ट निकल के आएगा, बाग में कुल कितने पेड़ हैं। तो आप देखिए बाग में कुल पेड़ों की संख्या होगी, उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना शुरू करना है। और बी वाले में कहें यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 हो तो जो भी उत्तर आएगा इसमें, इस वाले में a वाले में, उसी समीकरण में x बराबर 3 वैल्यू रखेगा और y बराबर 2 रखिएगा, तो बाग में कुल कितने पेड़ होंगे आपको पता चल जाएगा, है ना। वेरी गुड। अब पांचवें क्वेश्चन में ये, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x प्लस वाई, वर्गाकार जिनकी चारों भुजाएं बराबर हों, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्ग क्या होता है, एक ही भुजा का, जो भी एक भुजा होगी, जैसे ये a है उसमें भुजा का स्क्वायर हो जाता है। तो एक भुजा क्या 3x प्लस वाई है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल 3x प्लस वाई, यही भुजा है, तो भुजा क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, ये आपका उत्तर आ जाएगा, तो खेत का क्षेत्रफल निकल आएगा। क्लियर। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको मैं बता देता हूँ लिखने के लिए कैसे लिखना है ना। तो खेत का क्षेत्रफल होगा, तो आप लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे ऐसे, खेत का क्षेत्रफल। अच्छा, खेत में वर्गाकार खेत लिख दीजिएगा आगे, क्योंकि वर्गाकार है ना, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। और उसमें एक जो भुजा दिया है ना, भुजा क्या है
3x प्लस वाई, यहाँ लिखेंगे भुजा के स्थान पे 3x प्लस वाई, यही तो भुजा दिया है, इसका स्क्वायर कर देंगे। और इसका स्क्वायर आपको पता है कैसे निकालते हैं ना, कि इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर मतलब 3x का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, प्लस 2ab 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर अर्थात वाई का स्क्वायर, फिर करेंगे 3 त्रिका 9x स्क्वायर प्लस 3 दूना 6x वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या हो गए क्षेत्रफल हो गया, ये क्या हो गया खेत का क्षेत्रफल जो है ये आपका निकल के आ गया। और इसमें x के स्थान पर y के स्थान पर अब वैल्यू लिख देंगे, तब यहीं लिखेंगे, इसी के नीचे आपको लिखना है b वाला, ये तो a वाला हो गया। अब इसी के नीचे आपको लिखना है b वाला, b वाले में क्या रखना है कि x बराबर क्या दिए रखने के लिए, चेक करिए तो दिया है x बराबर 3 y बराबर 2, x बराबर 3 y बराबर 2 रखने पर जब आप इसको रखेंगे x बराबर 3 y बराबर 3 तो वो आपको क्या आ जाएगा, उसका खेत का वास्तविक क्षेत्रफल आ जाएगा। अच्छा इसमें सिर्फ क्षेत्रफल ही पूछा है बेटा, है ना, ये इसमें तो देखिए क्षेत्रफल ही पूछा और तो कुछ पूछा ही नहीं, तो बस इसका और आगे कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है। एक्स वाई की वैल्यू इसमें नहीं, किसी और क्वेश्चन में मैंने देख लिया है ना, है ना। एक वर्गाकार, अब यहाँ देखिए दूसरे क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत की भुजा इतनी मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल क्या, सेम क्वेश्चन है, इसको अब आप लोग सॉल्व करिए। तो कैसा आपको लगा ये वीडियो, और समझ में ना आया हो तो फिर से एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है ना बेटा। और अब जो हमारा अगली सर्व समीकरण पढ़ने वाले हैं वो सर्व समीकरण होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, इस सर्व समीकरण का यूज करेंगे। ये जो आज मैंने सर्व समीकरण पढ़ाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आगे जाएंगे ना लोग इसकी कोचिंग करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली बेटा नहीं है। तो आप अगले वाले वीडियो में a माइनस बी के होल स्क्वायर का हम सर्व समीकरण पढ़ेंगे, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे निकालते हैं, और ये कैसे अपने मान को कोई भी मान रखिए वो संतुष्ट कर जाए तो वो क्या होंगी सर्व समीकरण। कोई भी समीकरण या कोई भी जो कथन दिया हो, x की वैल्यू जो भी मीन्स x मीन्स क्या होता है कि जो भी वेरिएबल हो, मीन्स जो भी क्या हो चर वैल्यू हो, हाँ वो क्या होंगी संतुष्ट करे सभी वैल्यू के लिए, तो वो क्या होंगी हमेशा सही होंगी और साथ में ही क्या होंगी वो सर्व समीकरण कहलाएंगी। क्लियर। तो चलिए बेटा अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए और कोरोना से जंग यूं ही घर बैठे लड़ते रहिए, है ना। जो भी सरकार गाइडलाइंस निकालती है उसका पालन करना है। चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।